आज जिन चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि जब आप बोलने पे लिखने पे पाबंदी लगाते हैं, अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर आप बोलने वालों को आगे पीछे करते हैं या लिखने वालों को ये पाबंदियाँ जो आप लगाते हैं उनका सामना करना पड़ता है, तो फिर ये कोई अनहोनी बात नहीं है जो आजकल हो रही है। आप देखें कि आइन की बात करने वाली पार्लियामेंट, आइन की बालादस्ती की बात करने वाली पार्लियामेंट, अगर उसमें बैठ के और उसमें बैठने वाले, उससे मुस्तफीद होने वाले दावेदार अगर वो आइन तोड़ना शुरू कर दें, वो आइन से खिलवाड़ करना शुरू कर दें, तो फिर जिसका जिक्र नासिर ज़ैदी साहब जिस दौर का कर रहे थे, उस दौर में और इस दौर में फ़र्क क्या रह जाता है। ज़्यादा ज़िम्मेवारी है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है उस पर आइन की बालादस्ती के लिए अमलन जद्दोजहद करना। अब देखें, एक वाक़या पिछले दिनों हुआ और उसके असरात अभी तक बाकी हैं। वो ये कि एक डिप्टी स्पीकर जब आर्टिकल 5 का सहारा लेकर आइन से खिलवाड़ करता है और उसका सहारा लेकर अदम एतमाद की तहरीक को ख़त्म करता है, तो 10 सेकंड के वक्फे से उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से रिकॉर्ड शुदा तकरीर जो थी उस मनसूबा बंदी का हिस्सा थी जो डिप्टी स्पीकर साहब ने रोल अदा किया। तो फिर जब उसको चैलेंज हुआ आला अदलिया में और आला अदलिया की जजमेंट के बाद, क्या काम रुक गया? वो साजिश रुक गई? नहीं रुकी। और फिर जो एक टाइम फ्रेम दिया गया, रात 12 बजे तक उस पर अमल नहीं होता आइन कानून की पासदारी के रखवालों की तरफ से, तो फिर कोई ये कहने में हक बजानब नहीं कि आर्टिकल 6 जो है, क्या आइन तोड़ने वाला सिर्फ वर्दी में हो तो उस पर लगेगा? आइन तोड़ना अगर वर्दी के बगैर कोई तोड़ता है तो आर्टिकल 6 उस पर भी हरकत में आना चाहिए। आइन की पासदारी, कानून की पासदारी, ये सिर्फ किसी अदारे में बैठे लोगों पर पाबंदी नहीं, बल्कि 22 करोड़ अवाम जो हैं वो किसी भी शोबा जिंदगी से तल्लक रखते हों, उनके लिए लाजम है। अब आप ये देखें कि ये बात यहां क्या खत्म हो गई? बात इससे भी आगे चली गई। जब पाकिस्तान में फसाद, जब पाकिस्तान में इंतशार का फितना, जिसका बीज बोया गया, ये 2, 4, 6 माह या 4 साल नहीं, ये फितना उस वक्त बोया गया जब 2014 में चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था और यहां फसाद कर रहे थे। क्या उस वक्त किसी ने तो स्पेस दी होगी ना? किसी ने तो हैंडलिंग की होगी ना? फिर अगर उस वक्त कानून हरकत में आता तो आज इन चीजों का सामना न करना पड़ता।
और आज उससे खतरनाक बात यह है कि देखें, आप अपनी सियासत के लिए जलसे जुलूसों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं, बाज़ औक़ात चारों तरफ से जमातें जलसे जुलूसों में अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती। ये दुरुस्त है, कोई ज़्यादा नाअहली करता है, ज़्यादा गलती करता है, कुछ कम करता है, मगर होती सबसे हैं। मगर एक तसलसल से जो काम किया जाए, और ख़ास तौर पर जो मैं बात कहने लगा हूँ कि आपको याद होगा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैह से तकाबली जायज़ा शुरू हुआ, और तौबा नौज़ुबिल्लाह ये अंबिया इकराम के साथ तकाबली जायज़े तक बात रुकी नहीं है। मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ बात यहाँ रुकी नहीं है। 27वीं की रात, बाबरकत रात, उस रात एक गाने वाले जो थे, जो आजकल नात शरीफ की सादत भी हासिल करते हैं, उन्होंने इसी फितने की मौजूदगी में, बल्कि मुझे इजाजत दें अगर आप माइंड ना करें, इमरानी फितने की मौजूदगी में ये बात कही जो बतौर कलमा गो मैं अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर वो चीजें। मैं विक्टिम हूं, मेरे जैसे कई और भी हैं। मैं इसकी आड़ में कोई सियासत नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, इसकी आड़ में मुकदमात भी नहीं बनाने चाहिए। मजहबी आजादी हर एक को हासिल होनी चाहिए, मगर ये कोई तरीका नहीं। ये 22 करोड़ लोगों की बात नहीं है। ये दुनिया में जो कलमा गो हैं सबके दिल दुखे हैं। इसलिए मैं आज भी कैबिनेट मीटिंग में ये बात जरूर करूंगा, क्योंकि ये एक जमात की हुकूमत नहीं है, ये कौमी हुकूमत है। मैं आज तमाम जमातों की लीडरशिप वहां मौजूद होगी, ये बात कहूंगा कि तमाम मकातबे फिक्र के उलमाए इकराम को ज़हमत दी जाए, बुलाया जाए, और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस भी साथ बैठें, अदारों के जुम्मेवार भी वहां तशरीफ लाएं, और इस अमरानी फितने को यहां खत्म किया जाए जो दीन के हवाले से खास तौर पर सर उठा रहा है। वजह, आप एक तरफ वो साजिश कर रहे हो जो दुनिया करना चाहती है इस मुल्क के अंदर, कि इस मुल्क के अंदर फसाद बरपा हो, खून रेजी हो। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का निशाना 22 करोड़ अवाम खाली नहीं है। आप न्यूक्लियर पावर हैं, आप इस्लाम का कला है। यहां वार करना एक मंसूबाबंदी से है। तो मैं समझता हूं कि स्टेट को अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मुकदमात नहीं, बल्कि इस फितने को रोकना आइंदा नस्लों के लिए इसलिए जरूरी है कि फिर कहते हैं कानून अपना रास्ता बनाएगा। मैं समझता हूं कि ये जलसे जुलूस करे, कुछ और करे, कोई जरूरत नहीं इसको गिरफ्तार करने की। मैं समझता हूं सबसे जरूरी बात यह है कि आप हर हाल में इस इमरानी फितने को, पाकिस्तान को बचाने के लिए इस फितने को रोका जाए। और जब ये कहा जा रहा है, मैं बात लंबी कर गया, मगर मैं ये दुखी दिल से उन शख्सियात की मौजूदगी में बात
करने की जिसारत कर रहा हूं जिनसे हम सीखते हैं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ये कौमी मिली फरीज़ा है। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि गैर मकबूल फैसला अदम एतमाद का जो हमने लिया, उसकी बुनियादी वजह ये थी, और भी कई वजूहात होंगी हैं, मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तक रसाई इसकी मौजूदगी में, और फिर इसके जाने के बाद इसके बयानात जो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज हाथों में नहीं, ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का बयानिया है। और ये बात कह के किसको सपोर्ट किया जा रहा है? और फिर आप अदारों में बैठे लोगों से अगर गलती होती है तो उसकी निशानदेही करें, यह हक है, मगर आप पूरे अदारे को बुरा नहीं कह सकते। ना कभी किसी ने कहा है, ना कहने की इजाजत दी जा सकती है। अदारों में बैठे लोगों से गलतियां होती हैं, उसकी निशानदेही हर पाकिस्तानी का करना फर्ज है, मगर उसके साथ साथ आप कौमी अदारों पर जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मुनासिब नहीं है। मगर इसके बाद मैं दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं, फिर जो आप हुक्म फरमाएंगे वो भी हाजिर हूं। मगर मुझे कोई ये बता दे कि जब ये कहता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए साजिश के हवाले से, तो 2015 में भी जुडिशल कमीशन बना था, उसके नतायज को इसने तस्लीम किया। और आज भी मैं कहता हूं कि ये जिस अदारे के मतहत वो कमीशन बनाना की दरख्वास्त करे वो होना चाहिए, वो कमीशन बना देना चाहिए, मगर ये गारंटी लेने के बाद क्या उसको मानेगा? ये गारंटी फिर लेने के बाद कि 2014 में जो कुछ हुआ था वही अदारा का कमीशन फिर 2014 के लिए भी बने, 2017 के लिए भी कमीशन बने कि अकामा पे पनामा कैसे निकला। फिर कमीशन बनना है तो जुल्फकार अली भुट्टो पर भी बने, फिर कमीशन बनना है तो नवाज शरीफ को जब हाईजैकर बनाया गया था उस पर भी बनना चाहिए। आप साजिश की बात करते हो, जो न्यूक्लियर पावर बनाने की बुनियाद रखे साजिश उसके खिलाफ होती है। जो न्यूक्लियर पावर बनाने का तजर्बा करे उसके खिलाफ साजिश होती है। जो पाकिस्तान को सी पैक का तोहफा दे, आने वाली नस्लों को खुशहाली देने का एक बुनियाद रखे, साजिश उसके खिलाफ होती है। आप बताओ 4 सालों में आपकी कारकर्दगी, आप साजिश के अलावा इसको बेचने के अलावा बताओ कि आप 4 सालों में कोई एक काम ऐसा आपने किया हो जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को आज गुमराह कर सको। कोई एक काम नहीं है। सो मैं कहना यह चाहता हूं कि कमीशन भी बने, नए इलेक्शन की बात करता है। 4 साल तो हम कहते रहे कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, फौरी इंतखाबात आज भी कहते हैं कि होने चाहिए। फिर आओ बैठ के माजरत करो कि जो रिफॉर्म्स इलेक्शन के हवाले से तुम लेकर आए यकतरफा वो गलत थी, और चलें किसी और रूल्स इलेक्शन रूल्स पर इत्तेफाक नहीं भी करते तो 2018 के जो इंतखाबात हुए जिन रूल्स के तहत हुए, आओ बैठकर कहो कि उसी पर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, सुबह इलेक्शन करवा लो। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, मगर जिस असेंबली को गैर आईनी हम कहते रहे 4 साल, वो आईनी कैसे हुई? हमने गैर आईनी तरीके से आपको हटाया नहीं है, आईनी तरीके से हटाया। और आज आप उस असेंबली को गैर आईनी, गैर मुंतखब और गालियां उस असेंबली को दे रहे हो,
तो फिर बताओ 4 साल किस हैसियत से तुम वजीर आज़म उसी असम्बली से रहे? तो आज कबूल करो या आके इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए अपना रोल अदा करो, ताकि आइंदा इंतखाबात जब हों उसके नतीजे पर कोई उंगली ना उठा सके। ये है ज़रूरत जिसके लिए हम आपसे टाइम मांग रहे हैं। आपको कहते हैं कि या सुबह आ जाओ या वक्त के साथ हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने बर्दाश्त किया, शायद अपने अकाबरीन की वजह से बर्दाश्त किया। हाँ जी, कर लीजिए। जावेद लतीफ़ साहब, अवाम का मसला आइन, अवाम का मसला असम्बलियाँ, अवाम का मसला बाकी मामला नहीं है, उनका मसला महंगाई है। आप ये बता दें कि जो जिस तरह की माशी सूरत हाल आप तक पहुँची है, किस हद तक कंट्रोल करेंगे और कब तक कंट्रोल करेंगे? मेरे भाई, बात यह है कि 4 साल आप भी उसमें शामिल थे जिस महंगाई की चक्की में ये कौम पिसती रही, और जो इसके मूजब थे आप भी भले जिस भी चैनल से तल्लक रखते हों, मगर आप भी मुतासर थे। आप भी झोलियाँ उठाकर दवाएं करते थे कि किदों इन्हां को जान छुटेगी। मगर क्या हो गया कि 25 दिनों के अंदर लोग अगर ये कहते हैं कि उनकी हमदर्दियाँ लोगों की उसके साथ हो गई, क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई पहले से डबल हो गई? 25 दिनों की हुकूमत जो है, जो इंतज़ामी ढांचा ये तबाह करके गया है, जो बैड गवर्नेंस इसने दी, मईशत को तो छोड़ दें जो तबाही हुई, छोड़ दें कि रुपए की कदर कितनी कम हो गई, डॉलर की ऊंची उड़ान हो गई, छोड़ दें, मगर गवर्नेंस इंतज़ामी ढांचा बेहतर करने में कुछ वक्त लग रहा है, और कुछ रिलीफ लोगों को इंतज़ामी ढांचा अपने पाँव पर खड़ा करने से रिलीफ महसूस होना शुरू हो गया है। कुछ टाइम लगेगा बेहतरी लाते हुए। जी सब आपने बड़ा संगीन इल्ज़ाम आए थे कि एक्टिव प्रोग्राम तक रसाई इमरान खान की हुकूमत में दी गई, इस वजह से अदम एतमाद लग रही है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं कि एक्टिव प्रोग्राम तक रसाई क्या इमरान हुकूमत ने दी है और किस हद तक रसाई दी गई और मौजूदा हुकूमत क्या स्टेप लेगी? देखें, बात यह है कि अगर आलमी क़ुव्वतें और ख़ास तौर पर मालियाती अदारे जिनसे आप हाथ उठाते हैं, जोली उठा के पैसा मांगते हैं, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं। वो अपनी ज़रूरत के तहत आपसे डिमांड करते हैं, और जो महंगाई का सैलाब 4 सालों में आया था वो आप पूरा कर चुके, और जो उनकी तरफ से शराइत थी वो पूरी ना कर सके। अब मज़ीद पैसा लेने के लिए आपके पास अगर कोई चीज़ रह गई है, या आप पर पाबंदियाँ लगाने के लिए, रसाई हासिल करने के लिए आपने हर चीज़ गिरवी रखने के बाद कोई चीज़ बची है, तो यही बची है। मैं इससे ज़्यादा इस पर, क्योंकि हसास इशू है, मेरा पाकिस्तान है, इसके लिए पाकिस्तानी कौम ने कहा जाता था कि भूखे नंगे रह लेंगे मगर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। ये किसी एक को क्रेडिट नहीं जाता, पूरी पाकिस्तानी कौम ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है, तो इसको हर सूरत हम महफूज रखेंगे। जी हम जावेद लतीफ़ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो सारी गुफ्तगू और जो तकरीर है उसके 2 नुकात अगर मैं समझूँ तो वो कहा जा सकता है कि एक एडमिट प्रोग्राम एक मजहबी हवाले से मजहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश या उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करने की जो काविश और आइन को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से, एक तो माजी में डिक्टेटर ये काम करते रहे और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि सिविलियन आइनी ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात जो है वो ये इस आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। वो अदलिया के फैसलों में भी मौजूद है।
पाकिस्तान को माजी में भी सरज़मीन बेआइन जो है वो रखने की और करने की कोशिशें और काविशें होती रही। एक तासुर ये है कि अब भी बहुत सारी तबकात और अनासर जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा आइन को दिल से तस्लीम नहीं करते और उनमें एक तबका कादियानियों का भी है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर इस इमरान खान के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले अमरीकी सदर से मुलाकातें भी और कादियानियों की मुलाकातें अमरीकी सदर से वो भी मौजूद हैं। इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि जब पॉलिटिकल कोई भी फोर्स नया आइन बनाने की पोजीशन में नहीं, उसमें अमेंडमेंट करने की मुतफ़िका पोजीशन में नहीं, लेआउट क्या है और इसको कहाँ पे कैसे रोका जा सकता है? शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा, मेरे लिए आप बड़े मोहतरम हैं, मैं गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा से दोहरा देता हूँ कि इसकी आड़ में किसी के ख़िलाफ़ कुफर का फतवा या मुकदमात नहीं बनने चाहिए। मैंने ये बात इसलिए वाज़िया नहीं की, नाम नहीं लिए कि जो फिर मजहबी और मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, सबका अकीदा ईमान है कलमा गो का कि जो बातें हो रही हैं ये किसी तौर पर भी ना मुनासिब हैं ना बर्दाश्त है। मैंने इसलिए ये बात की थी कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम, ये कोई कानून बनाने की बात नहीं है, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि सबको मिलकर सर जोड़कर इस फितने को यहीं दफन करना होगा। और अगर आप ताकत से इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये और फैलेगा। अगर मुकदमात आप बनाएंगे ये इनफरादी तौर पर ये और फैलेगा। मैं ये कह रहा हूँ और मेरी राय है, बाकी जो कैबिनेट फ़ैसला करे, स्टेट फ़ैसला करे, स्टेट के अदारे फ़ैसला करें, क्योंकि ये मेरी राय मुकद्दम नहीं है, मेरी एक राय है। तमाम अदारों की अपनी अपनी इनपुट आउटपुट वो दें और उसके बाद इस पर कोई फ़ैसला रियासत करे ताकि दोबारा किसी को इस तरह की जुर्रत ना हो। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि कोई तरमीम कर ली जाए आइन में, तो उस हैसियत में आप लोग हैं या नहीं? मैं ये कहता हूँ कि आइन में तरमीम अक्सरियत से भी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमेशा मुक़द्दस 73 के आइन को इसलिए समझा जाता है कि वो कंसेंसस से हुआ, मुत्तफ़िक़ा हुआ। आज तक अगर उसका एहतराम 22 करोड़ आवाम के दिलों में है तो सिर्फ उसकी वजह यह है, उसके बाद भी बड़े कवानीन बने, उससे पहले भी बने, मगर किसी को कोई याद नहीं करता मासवाए 73 के आइन को। तो मैं इसलिए ये गुजारिश करूँगा कि आइन में तरमीम भी जो है वो अक्सरियत के बलबूते पे नहीं होनी चाहिए बल्कि कंसेंसस से होनी चाहिए। जी जो मियां साहब ये बताइएगा कि एक तो ये कि इतलात आ रही है कि जो फरा गोगी हैं और उनके मियां हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद तफ्तीश किस सम्त में जाएगी? जो उनके बताए तो असासा जाती है, क्या मतलब ये भी देखा जाएगा कि वो किसके फ्रंट में है, इसमें आगे क्या होगा? दूसरा ये कि जो बातें जलसों में इमरान खान जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें किसी सम से किसी की आशीर्वाद ही हासिल है या वो ज़ाती कैपेसिटी में बातें कर रहे हैं? शुक्रिया चौधरी साहब। मैं गुजारिश करूँगा, जो पहले आपने बात की, इस हुकूमत में और ख़ास तौर पर मैं बात दोबारा से दोहरा दूँ, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, ये एक कौमी हुकूमत है। और हमारी तरजीह ये नहीं है कि 50 मीडिया कोऑर्डिनेटर को रोज़ मीटिंग में बुलाएं आप और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले और शाम को उसको हदायत हो कि ये गालियां देनी है अपने मुखालफीन को या आज का बयानिया ये होगा। हमारा ये
बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का इस बात पे कंसेंसस है कि जब तक आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी शोबा से उसकी करप्शन के सबूत ना मिल जाएं, उस वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना की जाए और ना मुकदमा दर्ज किया जाए, ना गिरफ़्तार किया जाए उसको। बल्कि जो आप बात कर रहे हैं फरा बीबी के हवाले से बेशुमार सबूत अब तक सामने आ चुके हैं। अरबों खरबों रुपए की करप्शन उसके हवाले से सामने आ चुकी है। और मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आप बताएं कि फरा बीबी सीएम थी, पीएम थी या सीएम पीएम की मिसेस थी? आपको जवाब आएगा कि नहीं। तो फिर वो इतनी बाइख्तियार कैसे थी, इतनी उसने करप्शन कैसे कर ली, इतनी वो पावरफुल कैसे थी? उसका कनेक्शन जो था वो बुशरा बीबी से था। और बुशरा बीबी कौन थी? वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी मिसेस थी। अब ये बताएं कि ये कनेक्शन काफ़ी नहीं है कि फरा बीबी उससे पहले भी पाकिस्तान रहती थी, 4 साल पहले भी पाकिस्तान थी। तो 4 साल पहले इतनी पावरफुल नहीं थी, 4 साल पहले वो सिलाई मशीन पर ही बैठी थी। तो ये इतना अरबों रुपया आ कैसे गया? अब मैं जो बात आपने कही है, फरा बीबी आ जाएं तो बहुत बेहतर, ना आई तो लाई जाएंगी। और उसके ताने बाने बुशरा बीबी से होते हुए इमरान खान साहब तक जाएंगे। और फिर ये नहीं हो सकता कि आप छोटे छोटे साइकिल चोर या घड़ी चोर या कोई और छोटा चोर जो है साइकिल चोर, उसको आप गिरफ़्तार कर लें तो एक्स प्राइम मिनिस्टर को चोरी में और रंगे हाथों पकड़ा भी जाए तो उसको आप गिरफ़्तार ना करें। ये खुला तजाद होगा। किन लोगों को सामने तफ्तीश करें? देखें, एक चीज़ ज़ेहन में रखें कि जो नैब को माजी में इस तरह इस्तेमाल किया गया, जिस तरह रक्षा इस्तेमाल किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि एहतसाब के बहुत से अदारे पाकिस्तान के मौजूद हैं, तमाम अदारे अब हरकत में आने चाहिए। और तमाम अदारे जो हैं उनको एहतसाब हर एक का करना चाहिए, वो मेरा हो या किसी और का। और दूसरा जो आपने सवाल किया था गालबन चौधरी साहब, ये बयान किसी की माँ पे? हाँ, देखिए चौधरी साहब, मैं शायद ये मुनासिब नहीं था मेरे लिए कहना, मगर क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इमरान खान जिस तरह पिछले 25-30 दिन से ही नहीं बल्कि 2012 से, जब वो कहता था सिविल नाफरमानी, जब वो कहता था हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें, जब वो बिल जलाया करता था, जब वो कहता था कि टैक्स ना दें, जब वो उकसाया करता था लोगों को पीटीवी पर हमले के लिए, असेंबली पर हमले के लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमले के लिए, पुलिस वैन से मुल्ज़मों को छुड़वा लिया करता था खुद, और नाम लेकर अदारों में बैठे लोगों को गालियां धमकियां दिया करता था, तो उस वक्त भी लाडले के लिए स्पेस मौजूद थी। और आज इक़्तिदार से हटने के बाद भी वो उसी रवश पर चल रहा है, कोई कानून हरकत में नहीं आ रहा, तो फिर स्पेस तो आज भी मौजूद है लाडले के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे साहब। थैंक यू जी।